Hello students, I hope you guys are doing great. So yesterday came an update from Snap exam that the registration process started off yesterday itself. Okay, and this is the third exam of the season. CAT का start हो चुका है, NMAT का start हो चुका है, and now Snap ने भी अपना registration process start कर दिया. Now there are going to be some changes that we see this year. Okay, and I see that a lot of people talking about कि अरे it's a good news or not good news. So भाई मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा change नहीं आया है. 19-20 छोटे मोटे ही changes है. Let's check that in detail. Okay, and how is that going to impact you? So let's start off with the dates first. Okay, so if you can see on the screen here, okay, obviously the registration started off yesterday. 24 नवंबर तक चलेगा. नॉर्मली ये एक्सटेंड भी करते हैं और कैट एग्जाम के 2-3 दिन बाद तक ये रजिस्ट्रेशन रखते हैं सो दैट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कैट परफॉर्मेंस ओके दे गो एंड गिव स्नैप एग्जाम एंड डेफिनेटली स्नैप इज अ गुड ऑप्शन ओके आई टेल यू द अदर कॉलेजेस आल्सो जो आप यहाँ पे कर सकते हो. द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीन आपको स्लॉट्स दिख रहे हैं, 3 बार आप ये एग्जाम दे सकते हो, 3 बार ये एग्जाम हो रहे हैं. लास्ट ईयर भी इन्होंने 3 किया था लेकिन आपको परमिशन दिया था कि आप 2 ही बार दे सकते हो, बट दिस टाइम दे हैव गिवन यू कि आप तीनों बार एग्जाम दे सकते हो. ओके, बट पॉइंट इज दिस, अभी यहाँ पे आपके अटेम्प्ट्स अगर बढ़ते हैं ओके तो यहाँ पे आप डेट्स भी देखो. लास्ट ईयर उन्होंने जैन में भी कुछ स्लॉट रखे थे, यहाँ पे 10th 18th एंड 23rd यानी कि 13 डेज के अंदर उन्होंने तीनों अटेम्प्ट खत्म कर दिए हैं. सो इट रियली डजंट मेक सेंस कि कोई भी बच्चा 3 अटेम्प्ट यहाँ पे जाके दे. इट रियली डजंट मेक सेंस. ओके, सो आप यहाँ पे 2 अटेम्प्ट दे सकते हो. आप या तो 10th का एंड 23rd का, आई थिंक ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे और हो सकता है कि यहाँ पे स्लॉट्स जल्दी फुल हो जाए. तो मेरे हिसाब से आपको 10th और 23rd की डेट जल्दी ले लेना चाहिए और ये भी इससे क्लियर हो जाता है कि आपको कैट और स्नैप के बीच में बहुत गैप नहीं मिल रहा है. लास्ट ईयर देयर वाज अ अटेम्प्ट इन द मंथ ऑफ जैन, तो वहां पे आपको काफी गैप मिल गया था, स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी टाइम मिला था, मॉक्स देने को टाइम मिला था. इसका मतलब आपको अभी से कैट के साथ साथ करना पड़ेगा आपको स्नैप की तैयारी भी. ओके, तो दैट्स वन थिंग. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लो बिकॉज यहाँ पे आपको डेट्स या स्लॉट्स के बाद में आगे नहीं मिलेंगे तो आपको हो सकता है किसी और सिटी में ट्रैवल करके जाना पड़े. ओके, so this is there. Okay, this is one very important thing. Okay, now if I go to the test structure part, okay, here no big surprises. Okay, they have kept the structure exactly same. Again the 60 questions, okay, no say is there. Okay, 60 marks is there, 1 hour is there. Okay, so everything remains same. 2 से 3 बजे का है. आई थिंक इन्होंने 23rd वाला जो है वो फ्राइडे को रखा है. ओके, विच इज अ वर्किंग डे, बट स्टिल ओके आई थिंक उनको जल्दी दिसंबर में खत्म करना होगा, उनको अपने आगे के प्रोसेस जल्दी करने होंगे. दैट कैन बी केस. ओके, बट यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी एक काफी डिटेल में काफी क्लैरिटी के साथ ये दिया है. ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट हियर. ओके, यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ स्नैप एग्जाम एंड ऑल्सो चेक इट देयर. पहली बात यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने ये कह दिया कि भाई इन्होंने जो भी प्रोसेस रखा है क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन पेपर बनाने का, विच इज अ रिगरस प्रोसेस एंड इसकी वजह से देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन. दे हैव वेरी क्लियरली सेड ओके देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आपका जो भी स्कोर होगा उस स्कोर के हिसाब से आपको सीधे सीधे वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे. वहां पे कुछ नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा कि ये स्लॉट में अलग, वो स्लॉट इजी था, ये स्लॉट डिफिकल्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ओके, दैट मीन्स जो भी आपके मार्क्स आए वही आपको दिए जाएंगे. अब इसका इन्होंने यहाँ पे हमको मेंशन किया कि दे हैव यूज्ड अ प्रोसेस जिसके अंदर दे आर मेकिंग श्योर कि डिफिकल्टी लेवल, द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल गोइंग टू बी ऑफ द सेम अक्रॉस द 3 पेपर्स. ओके, सो ये चीज उन्होंने यहाँ पे काफी क्लियरली मेंशन कर दी है. ओके, सो यहाँ पे एक चीज कर लो कि आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं, उसमें से आप कोई चाहो तो पूरे के पूरे 3 अटेम्प्ट दे दो. एज पर मी 2 अटेम्प्ट काफी होने वाले हैं और वैसे भी डेट्स काफी नजदीक हैं, तो 3 अटेम्प्ट देके मतलब नहीं है. एक हफ्ते में कोई इंसान इतना कोई बड़ा जंप नहीं ले लेगा कि अगर आपने 18th को दिया, 23rd को दिया या आपने 10th को दिया और 18th को दिया तो इतना ज्यादा जंप नहीं आएगा गाइस. ओके, 10th को दे दो, 23rd को दे दो, बहुत है, और 2 अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो. ओके, सो दैट इज देयर विद रिगार्ड्स टू द टेस्ट स्ट्रक्चर. ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट हियर दैट अगर आप यहाँ पे ओवरव्यू सेक्शन में जाते हो, लुक एट दिस. ओके, लुक एट दिस, द एंटायर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इज देयर एंड दिस इज वन ऑफ दोज रीजंस जो मैं कहता हूँ कि आपको सिम्बायोसिस का एग्जाम क्यों देना चाहिए. 15 कॉलेजेस के आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, उसमें से डेफिनेटली जैसे कि SIBM पुणे इज डूइंग वेरी ग्रेट. ओके, ऑलमोस्ट क्लोज टू 24 लाख का एवरेज पैकेज है. SCMHRD 20 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है. ओके, नो यू हैव SIIB व्हिच इज डूइंग वेरी ग्रेट. SIDTM ओके ये भी काफी अच्छा कर रहा है. SIOM व्हिच इज नोन फॉर ऑपरेशंस ओके अगेन डूइंग वेरी ग्रेट. सो देयर आर आई मीन द टॉप 2 कॉलेजेस SIBM एंड SCMHRD डेफिनेटली वो तो काफी अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन उसके बाद भी टियर 2 के लेवल ऑफ कॉलेजेस में भी इनके पास काफी ऑप्शंस हैं. SIOM है, SIIB है, SIDTM है. सो टियर 2 कॉलेजेस में भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं. तो यहाँ पे आपके पास आई कैन से दैट ओवरऑल डिसेंट 5-6 अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं. सो डेफिनेटली स्नैप इज अ गुड ऑप्शन दैट यू गाइस शुड गो फॉर. ओके, कमिंग डाउन. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की भी अगर हम यहाँ बात करें
उन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली और अच्छे से मेंशन किया है। आप देखो स्नैप का जो भी स्कोर होगा आपका जो 60 में से आएगा वो उसको स्केल डाउन करके ना आउट ऑफ 50 कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज होती है जो कि नॉर्मली किसी भी और एग्जाम में नहीं होता। जैसे ग्रुप एक्सरसाइज इज नॉट अ ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो ये इसका 10 मार्क्स देते हैं, पर्सनल इंटरव्यू को 10 मार्क्स दे रहे हैं और वैट लेंगे यानी कि एक ऐसे लिखवाएंगे उसको 10 मार्क्स दे रहे हैं एंड देन फाइनली आउट ऑफ 100 आपका स्कोर आएगा और आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। Okay, so this is there. Okay, cutoff जो होगा for the further round will be decided on the score that you have got in snap. ओके, स्नैप का जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपके आगे के राउंड्स के लिए आप शॉर्टलिस्ट होगे नहीं होगे वो डिसाइड करेगा हर इंडिविजुअल कॉलेज। नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट हियर व्हेन इट कम्स टू द कॉलेजेस। ओके, स्नैप जैसे आप कैट का फॉर्म भरते हो और सारे आईएम्स को एक ही कैट के फॉर्म के थ्रू कर देते हो, दैट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस विद स्नैप। ओके, रिमेंबर स्नैप में आपको हर कॉलेज का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। स्नैप एग्जाम इज अ सेपरेट थिंग एंड स्नैप के थ्रू जो कॉलेजेस हैं यानी कि SIBM है, SIUM है, SIDTM है, SCMHRD है, XYZ जितने भी मैं आपको यहाँ पे कॉलेज दिखा रहा हूँ इन सब के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि आपने स्नैप कर दिया तो आपने सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया है। ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ओके, गोइंग अहेड विद द एलिजिबिलिटी पार्ट। ओके, यहाँ पे हमको कैटेगरी को लेके एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि अगर आप यहाँ देखोगे दे हैव ओके सेपरेट क्लास कंसिडरेशन फॉर SC एंड ST यानी कि यहाँ पे ओबीसी का कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे EWS नहीं है। ओके, ये दो कैटेगरीज यहाँ पे नहीं दिख रही हैं आपको। ओके, यहाँ पे SC है, ST है। ओके, एंड यहाँ पे उन्होंने जैसे मेंशन किया है दैट डिफरेंटली एबल्ड के लिए अलग से कैटेगरी है। देयर इज वन कॉलेज आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ जिसमें डिफेंस कैटेगरी चलती है। ओके, तो यही भी आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। नाउ स्टूडेंट फ्रॉम इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होंगे यानी कि NRI स्टूडेंट्स होंगे या PIO इज बेसिकली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फॉरेन नेशनल है, लेट्स से आपके पास अगर फॉरेन का कोई भी पासपोर्ट है ओके एंड ऑल दैट, तो उनके लिए भी अलग प्रोसेस है, उनके लिए कट ऑफ भी कम होता है। ओके, सो डेफिनेटली यू गाइस ओके इफ यू आर अब्रॉड ओके अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो यहाँ इस प्रोसेस का ध्यान रखो और इसके लिए अलग से इस प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई करो। यू कैन कम ऑन दिस टैब ओके एंड गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स अबाउट दिस ओके एंड प्लीज गो अहेड ओके डू रजिस्टर फॉर इट। आई विल कम अप विद मोर डिटेल्ड कंटेंट विद रिगार्ड्स टू सिम्बायोसिस कॉलेजेस ओके द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ओके, बट आई कंसीडर दिस एज वन ऑफ दोज एग्जाम्स जो कि डेफिनेटली इजी एग्जाम है। कैट के साथ इसकी पढ़ाई आप बिल्कुल कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। SIBM, SCMHRD आर डूइंग ऑसम आउट देयर। प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट।